Assalamu alaikum everyone. Welcome to Romania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. And I am also fine alhamdulillah. आज ईद का तीसरा दिन है और ये ईद मेरे लिए वाक़तन बहुत ख़ास वाक़या हुई है क्योंकि मेरा भाई सऊदी अरब से वेकेशंस गुजारने फैमिली के साथ यहाँ आया हुआ है और हर साल जब भी वो आता है वो हमें एक डिनर पर इनवाइट करके सारी फैमिली को इकट्ठा करता है। वो है तो मुझसे छोटा, लेकिन अम्मी के जाने के बाद अब मैं उसको खुद से बड़े का दर्जा देती हूँ। इनफैक्ट वो अब मेरा भाई भी है, माँ भी है, दोस्त भी है और एक सबसे बढ़कर मेरा सबसे बड़ा वेल विशर भी। जब हम छोटे छोटे होते हैं ना माँ बाप के घर में, तो माँ और बाप दोनों की कोशिश होती है कि बहन भाई आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। बचपन की लड़ाइयाँ माँ बाप बड़े तरीके से सुलझा देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी ज़िंदगी में और हमारे बाद भी इसी तरह जुड़े रहें। लेकिन जब दोनों में से कोई एक या फिर दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो क्या होता है, ज़िम्मेदारी बहन भाइयों के अपने अपने सर पर आ जाती है। वो जो बचपन में केयर फ्री होते हैं ना, अब वो खुद ब खुद समझदार हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे को जोड़े रखने की ज़िम्मेदारी अब इनकी अपनी खुद की ही होती है। सब ने अपने अपने हिस्से की ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी होती है, तभी तो बहन भाई अपनी अपनी शादियों के बाद अपनी फैमिली वाले होकर बहन भाइयों से जुड़े रहते हैं। आप में से कौन कौन मेरी इस बात पर एग्री करता है? जी हाँ, बहुत सारे लोग ये इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो जो भाई बहन समझदार होकर एक दूसरे की गलती कोताहियों को इग्नोर कर देते हैं और एक दूसरे की अच्छी बातों को इवैल्यूएट करके चलते हैं ना, वो फिर लाइफ में एक दूसरे को माँ बाप की कमी फ़ील नहीं होने देते। कुछ ऐसा ही रोल मेरा ये भाई भी अदा करता आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पहुँच जाती हूँ लाहौर गुलबर्ग में वाक़या चांदनी चौक रेस्टोरेंट, जहाँ आज भाई और भाभी दोनों की फैमिलीज़ इनवाइटेड हैं डिनर पर। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त एम्बियंस वाइज अप टू द मार्क ये रेस्टोरेंट है। 35 से ज़्यादा डिशेस डिस्प्लेड हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, वैसे भी रात 9 से 11 की बुकिंग थी हमारी। तो बहुत ही एक अच्छा ज़बरदस्त डिनर रहा यहाँ पर, बड़े अच्छे माहौल में, और सारा कुछ अच्छा टेस्ट वाइज था। सब ने सब कुछ बड़े आराम से लिया और आराम से बैठकर खाया। तो मैं बात करी थी आपसे भाई की, तो वो ये रोल अदा करता आ रहा है जब से अम्मी गई हैं। सऊदी अरब में पिछले 17-18 साल से सेटल्ड है। हर साल आता है और हम सबको इकट्ठा करके हमारा दिन यादगार बना देता है। सारा साल हर किसी के दुख, तकलीफ़, परेशानी, गम, खुशी, हर लिहाज से वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है। भाई बहन एक दूसरे को इवैल्यूएट करते हैं ना, तो इस रिश्ते में जान पड़ जाती है। आज जो सलूक हम अपने भाई बहन के साथ करते हैं ना, एक्चुअली वही हम अपने बच्चों में प्रमोट कर रहे होते हैं। तो अगर आज हम एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप करके एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलेंगे ना, तो कल को हमारे बच्चे भी आपस में वही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस्टेब्लिश करेंगे जो कि वो अपने माँ बाप को देखते आ रहे हैं अपने भाई बहनों के साथ। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब हम छोटे थे और अम्मी हमें अच्छी चीज़ खाने को देती थी, तो मेरी आदत थी कि मैं फ़ौरन नहीं खाती थी, संभाल लेती थी कि बाद में खाऊंगी। अब ये अपनी चीज़ फ़ौरन ही खा लेता था और जब मैं खाने बैठती थी तो मुझसे लड़ता था कि वो अम्मी को कहता था कि अम्मी ये क्या बात हुई कि ये अपनी चीज़ संभाल लेती है और फिर हमारे सामने बैठकर खाती है, तो हमारा भी दिल करता है। तो फिर मैं भी उससे शेयर कर लिया करती थी। इसी तरह अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पीती थी ना, तो मुझसे मांगता था, तो मैं एक सिप लगवा कर पाइप को दोनों उंगलियों से दबा दिया करती थी और ये चिढ़ जाता था। क्या दिन थे वो। और आज यहाँ मुझे खुद चाय बनाकर सर्व कर रहा था, अपनी प्लेट से निकाल कर मेरी प्लेट में डाल रहा था। वही तो वक्त वक्त की बात है। तब ये छोटा भाई था और आज ये वो ज़िम्मेदार इंसान जिसके कांधों पर अपनी फैमिली के बाद एक बड़ा भाई होने की ज़िम्मेदारी को वो बखूबी महसूस भी करता है और निभाता भी है। जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था ना, तब हमारी फैमिली में आई वॉज़ द फर्स्ट गर्ल, बट ही वॉज़ द वन who fully supported me in all respects. And till date,
آج تک یہ وہ واحد انسان ہے جو میری سپورٹ میں سب سے آگے ہوتا ہے. اور صرف بھائی ہی نہیں، بھابھی بھی اسی طرح لونگ اور کیئرنگ ہے جیسے کہ میرا بھائی. آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے جب امی کے لاسٹ ڈیز تھے تو میں گئی تو دونوں بھابیاں امی کو واش روم سے باہر لا کر بیڈ پر بٹھانے لگی تھیں تو مجھے دیکھتے ہی رک گئیں. میں نے سلام کیا تو جواب دے کر ساتھ ہی مجھے دیکھ کر جو الفاظ امی نے بولے نا وہ مجھے کبھی نہیں بھولنے. کہتی یہ دونوں تمہیں کبھی پیچھا نہیں دیں گی. اور میں حیران امی نے نہ مجھے بیٹھنے کا کہا نہ کوئی اور بات کی اور سیدھا سلام کا جواب دے کر مجھے یہ کہہ دیا. پھر بعد میں نے سوچا کہ یہ شاید ان کی میرے لیے فکر تھی یا پھر دونوں بھابھیوں کو تاکید. آئی ڈونٹ نو. بٹ ان کے ان الفاظ کا پاس دونوں بھابھیوں نے آج تک رکھا اور آج تک وہ رکھتی آ رہی ہیں. امی جتنا تو نہیں لیکن بڑھ چڑھ کر مجھ سے وہ محبت بھی کرتی ہیں اور عزت بھی دیتی ہیں. اور پھر ان کے بچے جن کو پتہ لگ جائے کہ میں آ رہی ہوں، میرے گھر سے نکل کر ان کے گھر پہنچنے تک وہ فون آتے ہیں. 20 فون تو کہیں نہیں گئے. بوبو آپ کہاں ہیں؟ آپ کب تک آ رہی ہیں؟ بس یہی کرتے رہتے ہیں اور میں پہنچ جاتی ہوں تب تک ان کو سکون نہیں ملتا. تو یہ میری 5 بھتیجیاں ہیں، 2 ایک بھائی کی بیٹی اور 3 ایک بھائی کی. اور یہ مجھے اس طرح سے ہیں اور یہ ان کا طریقہ ہے میرے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کا. اور کیا کیا وہ ورڈز یوز کرتی ہیں میرے ساتھ محبت کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو مجھے ایسے ہی فیل ہوتا ہے جیسے یہ میری بھتیجیاں نہیں ہنی ہو. مجھے ہنی سے نہ یہ کم نہ ہنی سے زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ ان میں کبھی مجھے اپنی امی نظر آتی ہیں، کبھی مجھے بھائی نظر آتا ہے، تو مجھے ان سے بہت محبت ہے. تو یہاں پر بڑا اچھا ہمارا یہ ٹائم سپینڈ ہوا. پھر اجازت لی بھائی سے اور ہم واپس نکلے. تو یہاں پر میں اپنے ولاگ کا اینڈ کر رہی ہوں تیسرے دن کو بہت ہی اچھا اور یادگار گزار کر. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کانٹینٹ میرا اچھا لگا ہوگا. تو پلیز جو نئے لوگ ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انسٹا پر بھی فالو کریں. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف، اسٹے فٹ، اسٹے ہیلدی اینڈ اللہ حافظ.